मेहनत से, नंदकिशोर जी की असीम मेहनत से एवं तमाम साथियों के मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा। मित्रों, हमारे इस जिले के हालात सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक की बात तो नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि हम ऐसे समाज के लोग हैं कि हमारे लोग धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करके स्वयं का ही नहीं पूरे समाज का पेट भरने की बात करते हैं। लेकिन हम शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं और राजनीतिक रूप से शासन पिछाड़े जाते हैं। एक जो आप लोग बैठे हुए हैं, समाज के गरीब लोग हैं, इसमें समाज के 80% से ज्यादा पढ़े लिखे और प्रतिनिधि के रूप में, यक्ष प्रतिनिधि के रूप में और कर्मचारी के रूप में जो है उनकी तादाद ज्यादा है। मित्रों, इस जिले में हमारी आबादी ज्यादा है। किसी भी जाति का अगर नाम लिया जाए तो हम जातियों में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन जब प्रतिनिधित्व का सवाल होता है तो हमारे साथ साजिश होती। यहाँ तक कि एक पार्टी ने तो एक आध दो टिकट दे ही दिए, लेकिन अन्य किसी ने अभी तक हमारे समाज को जीतना नहीं। क्या अपना परिचय दे दीजिए, आप क्या नाम है आपका? देखिए, मैं जयकरण वर्मा हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ। आज गोंडा की धरती पर ये कुर्मी महाकुंभ के बैनर तले आज जो ये जमावड़ा लगा है कुर्मी समाज का, इसका एक सीधा से सीधा इसका उद्देश्य कह लीजिए, लक्ष्य कह लीजिए, या हमारा जो बताने का तरीका कह लीजिए, हम कुर्मी समाज के सम्मान, स्वाभिमान, उनके हक हकों के लिए, उनकी राजनीतिक भागीदारी के लिए, या हमारे समाज के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जो उचित स्थान न मिल पाने का कारण हम इस माध्यम से जताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कुर्मी समाज अब सड़कों पर है। ये आंदोलित भी होगा, सभाएं भी करेगा, रैली भी करेगा। इस कुर्मी समाज को कोई कमजोर ना समझे। रही बात गोंडा की धरती पर 5 लाख मतदाता कुर्मी समाज के पाए जाते हैं, लेकिन इनकी भागीदारी देखी जाए तो ना के बराबर है। इनका इस जिले में शोषण किया जाता है, इनका उत्पीड़न किया जाता है, राजनीतिक तौर पर इनको हमेशा दबाया गया है। आज कुर्मी महाकुंभ के नाते हम लोगों ने प्रण लिया है कि अब कुर्मी महाकुंभ के बैनर तले हम इस कुर्मी समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज जिस प्रकार से हमारे साथी अरुण प्रकाश वर्मा जी की अगुवाई में गोंडा की धरती पर यह कार्यक्रम हुआ है, मैं अरुण प्रकाश वर्मा जी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपने तन मन धन लगा करके यहां कुर्मी समाज की एकजुटता का जो संदेश दिया है, इससे मैं कह सकता हूं कि अब कुर्मी समाज की भागीदारी नहीं मिलेगी तो कुर्मी समाज भी निर्णय लेने को बाध्य होगा और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा जो कुर्मी समाज का शोषण करने का काम करेगा। आप चल रहा था, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो देश के चौथे स्तंभ आप सभी पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस कुर्मी महाकुंभ के कवरेज के लिए टाइम दिया, समय दिया और हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। देखिए, जहां तक कुर्मी महाकुंभ का सवाल है, ये कुर्मी महाकुंभ ना किसी दल का विरोध है, ना किसी जाति का विरोध है, ना किसी संप्रदाय का विरोध है। ये कुर्मी समाज की एकजुटता की बात है। इसमें जो मुख्य धारा में नहीं है, जो कुर्मी समाज को हेय दृष्टि से देखते हैं, जो उनको हिकारत भरी नज़र से देखते हैं, उनको मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए ठीक। क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कुर्मी महाकुंभ गोंडा में आज 2 महीने से हम लोग 16 ब्लॉक में गांव-गांव जाकर अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं कि क्योंकि गोंडा में हमारी कुर्मी समाज के 5 लाख की संख्या है और इसमें हम लोगों को अपने हक हकूक लड़ाई के लिए और राजनीति में भागीदारी नहीं मिल पा रही है। ना हमारे ब्लॉक प्रमुख हो पा रहे हैं, ना हमारे विधायक सांसद हो पा रहे हैं और हमको राजनीति में इस तरह कार्यक्रम के वहाँ से अपना एकता दिखाकर हम लोग अपने राजनीति में भागीदारी कर रहे हैं। अभी दोस्तों के साथ हम महाकुंभ से घर वापसी के लिए निकल रहे हैं। देखिए, ये सारे मित्र हमारे हैं जो यहाँ महाकुंभ में शामिल हुए थे और ये लोग अभी घर जाने के लिए तैयारी किए हुए हैं। तो कुछ बुला दिया महाकुंभ से लोग निकले हैं, थोड़ा सा इनसे जानकारी ले लें।
कि हम महाकुंभ में शामिल आ रहे थे, तो क्या इन लोग सुने वहाँ, क्या जाने और क्या ये लोग फॉलो करेंगे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है। हालांकि ये लोग जागरूक हैं, ये वकील हैं। फिर भी हम इनसे कुछ जानना चाह रहे हैं। भाई साहब, आज आप लोग आए थे इस कुर्मी महाकुंभ में, तो यहाँ के चर्चा के बारे में कुछ बताएंगे आप? यहाँ महाकुंभ में जो लोग आए थे कुर्मी समाज के लोग, वो अपने हिस्सेदारी भागीदारी के लिए यहाँ आंदोलन के रूप में आए थे कि हमको 78 साल आज़ादी के बीतने के बाद भी हमको जो मेरा हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। हमको कोई भी राजनीतिक दल जो बड़े दल के रूप में हैं वो हमें जिला अध्यक्ष तक पद नहीं देते हैं। हमको जो 7 विधानसभा सीटें हैं, हमको विधायक की सीटें हमारे हिस्सा के अनुपात में नहीं मिलती है। हमको सत्ता जब जिसकी आती है वहाँ हमें सत्ता में हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिलती है। अपनी हिस्सेदारी भागीदारी अपने हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई के लिए यहाँ समाज के जो इकट्ठा हुए हैं कि हमको भी अपना हक चाहिए, हमको भी अपना अधिकार चाहिए। हम अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं लोग। तो आप लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ आए? बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? भागीरथी पटेल हमारा नाम। हाँ पटेल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहेंगे, आज गोंडा की धरती पर जो ये कुर्मी महाकुंभ का सम्मेलन हुआ है, कहीं न कहीं सदियों से हम लोगों के अंदर एक पीड़ा, तमाम प्रकार के पीड़ाओं से हमको बाधित किया गया है। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग कुछ जो जागरूक पर्सन हैं, कुल मिला जुला करके एक महाकुंभ का आयोजन किए हैं। और इस महाकुंभ भाईचारा समरसता का जो है प्रतीक है। हम लोग आज विभिन्न दलों से लोग इकट्ठा हुए हैं, कोई एक दल से नहीं। जितने भी दल हैं ऑल इंडिया में, और खासकर जो है गोंडा बस्ती जनपद के आसपास अगल बगल के जितने भी जनपद हैं, सारे जगह से लोग आए हुए हैं। और कोई ये नहीं बेसिकली कोई कुर्मी महाकुंभ में कुर्मी ही आया है, अन्य जाति के लोग भी यहाँ समर्थन दिए हैं, आए हैं। हक अधिकार की बात सब लोग कर रहे हैं कि हक अधिकार आज तक हमको वाकई में नहीं मिला। पहली बार समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को लोकसभा का चुनाव लड़ाया, ये सही है, लड़ाया जरूर, लेकिन पहली बार चुनाव जरूर लड़ाया गया, लेकिन हमें वो चीज मिल नहीं पाया जो चीज मिलना चाहिए था। और पहले वैसे भाई साहब, आप जागरूक हैं, आप पहली बार कह रहे हैं, जबकि बेनी प्रसाद वर्मा जी यहाँ से सांसद रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने पहली बार किया है, 4 बार मुख्यमंत्री। नहीं, हम समाजवादी पार्टी, यहाँ पार्टी बेस का कोई आपकी लड़ाई नहीं है, तो आप थोड़ा सा यहाँ गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, चलिए ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है बाबू। तो